दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को अभी तक का देश का सबसे बड़ा फिदायीन आतंकी हमला हुआ। यह हमला रेड फोर्ट पर हुआ, लेकिन इससे ठीक पहले बहुत सारी बड़ी मात्रा में रिकवर हुआ एनपीके। फॉरेंसिक टीम पहुंची फरीदाबाद, उन्होंने जांच पड़ताल करना शुरू किया, तब पाया कि आतंकी अभी भी फरार है। और फिर उसके बाद दिल्ली के लाल किला पर बड़ा फिदायीन आतंकी हमला, जो कि व्हीकल बॉर्न आईडी के तौर पर हुआ, यानी व्हीकल के अंदर आईडी थी और डॉक्टर उमर, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक्स प्रोफेसर था, उसे चला रहा था। और ये धमाके के साथ उसने अपने आप को उड़ाया और वहां पर करीबन 11 लोगों की जान गई और कई घायल हुए। अब इसी मामले की पूरी छानबीन एनआईए ने की। एनआईए ने आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 7500 पन्ने की एक चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में एक एक डिटेल बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस चार्जशीट में शामिल की गई। हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने पहले भी इस बात को बताया था कि इसमें टीएटीपी नाम का जो केमिकल, जो कि एनपीके यानी फर्टिलाइजर से तैयार होता है, उसे नू और बाकी एरिया से लिया गया और उसके बाद इसको तैयार किया गया। और डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी में टीएटीपी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हुए उसने धमाका किया। इसकी पूरी कड़ी अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए कुल मिला के 588 के लगभग जो इसमें गवाह हैं, उन सब के बयान दर्ज किए गए। करीबन 390 से ज़्यादा और 200 ऐसे दस्तावेज सीज किए गए, जिससे एस्टैब्लिश हो गया कि इस आतंकी हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि एजीयूएच यानी अंसारुल गज़वाए हिंद, जो आतंकी संगठन है। 2018 में उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी और डॉक्टर उमर 2022 में श्रीनगर में जब वो मौजूद था, तो उस दौरान इस पूरी जो आतंकी संगठन के जो थिंक टैंक थे, उनके संपर्क में आया और उनके थॉट प्रोसेस से पूरा रेडिकलाइज हुआ। इसने अपना पूरा का पूरा सिंडिकेट बढ़ाया। इसमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल समेत बाकी और आतंकियों को भी जोड़ा। कुल मिला के 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए ये अभी तक का सबसे बड़ा चार्जशीट है। 10 नवंबर को जब ये व्हीकल बॉर्न आईडी के तौर पर ही धमाका हुआ था, तो उस दौरान फरीदाबाद से ये गाड़ी के अंदर भाग निकला और इसकी छानबीन में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके अलावा हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छानबीन कर रही थी, ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर उमर को पता लगाया जा सके कि वो कहां पर है। लेकिन जब तक डॉक्टर उमर की पूरी डिटेलिंग की जाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज धमाका दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने हुआ। ये जो व्हीकल बॉर्न आईडी है, ठीक उसी तरीके की आईडी है जैसा कि पुलवामा अटैक में जिसका इस्तेमाल किया गया था। इन आतंकी संगठनों की जब एक एक कड़ी एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में छानबीन करनी शुरू की, तो पता लगा कि ये जब एजीयूएच के पूरी तरीके से रेडिकलाइज हुए, तो उसके बाद अपना सिंडिकेट इन्होंने लगातार बढ़ाना शुरू किया। इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स और बाकी लोगों को शामिल किया। यहाँ तक कि फ्रंट फेस के तौर पर डॉक्टर शाहीन को भी रखा, क्योंकि वो एक महिला थी, और उनको धीरे धीरे अपने साथ पूरी तरीके से रेडिकलाइज किया। और उसके बाद इन्होंने आतंकी संगठन के तौर पर अपना ऑपरेशन हेवनली हिंद लॉन्च किया। इसका मकसद था भारत में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम देना। और यही वजह है कि लगातार एजेंसीज जो इनको ट्रैक कर रही थी, ट्रैप कर रही थी, और फिर उसके बाद इसकी पूरी छानबीन की गई। हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब आतंकियों का एक पोस्टर साउथ कश्मीर में देखा था, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन डेवलप होनी शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में आदिल तक पहुंचे। आदिल ने बताया कि उसका पूरा का पूरा जिम्मा डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने उन्हें सौंपा था, जिसमें डॉक्टर शाहीन की भी भूमिका थी। और ये पूरा नेटवर्क बड़ा था, कश्मीर से के पुलवामा से लेकर दिल्ली तक, फरीदाबाद, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग जगहों पर ये फैला था। इन्वेस्टिगेशन गुजरात तक भी पहुंची। इसीलिए ये जो ऑपरेशन था, इसको पूरी तरीके से एनआईए ने नाकामयाब किया और आतंकियों को गिरफ्तार करके आज उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। इनके मेन टारगेट पे वो वाइटल इंस्टॉलेशंस और साथ में बड़ी बड़ी इमारतें, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआईपीज़ थे जिनको ये जीरो इन कर रहे थे, जिनकी ये रैकी कर रहे थे। डॉक्टर उमर का काम था कि वो युवाओं को पूरी तरह से गुमराह करे और रेडिकलाइज कर उनको अपने एजीयूएच यानी अंसारुल गज़वाए हिंद, जो कि AQIS अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो पार्ट था आतंकी संगठन, उसमें शामिल कर सके और ये अपना दायरा बढ़ा सके। इसीलिए चाहे हरियाणा का नू हो या फिर उसके अलावा बाकी एरियाज़, वहाँ से ये फर्टिलाइज़र के तौर पर इन्होंने एनपीके को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद TATP, जिसे ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड कहते हैं, जिसका इस्तेमाल धमाके के अंदर किया गया, उसको इस्तेमाल करते हुए
गाड़ी को व्हीकल बॉर्न आईडी बनाया और धमाके के साथ उड़ा लिया। इसीलिए जब इन्वेस्टिगेशन 2022 में शुरू हुई थी, तब से लेकर अभी तक जहां ये अपना जो पूरा आतंकी संगठन है उसको मजबूत और बढ़ाने में लग गए थे, तो वहीं ये अलग अलग तरह से ओवर वॉइसिंग कर और अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए फंडिंग भी इकट्ठा कर रहे थे, और ये फंडिंग थी भारत के खिलाफ आतंकी हमले को अंजाम देने की। इसीलिए जो इनके पास पैसे थे जिनसे इन्होंने फर्टिलाइज़र या TATP जो एक्सप्लोजिव है वो तैयार किया, उसके अलावा AK-47, उसके अलावा जो बाकी वेपन्स हैं वो इन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने में इनकी पूरी मदद इनका पाकिस्तानी हैंडलर, जिसको ने इसे टर्की और अफगानिस्तान में बुलाया था मिलने के लिए, और ये ज़ियारत के लिए भी जाना चाहते थे लेकिन ये पहुंच नहीं पाए। टर्की उससे मिलने गए, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा जो नेक्सस था उसका हैंडलर की एक एक डिटेल NIA ने अपनी इस चार्जशीट में डाली है। और इसीलिए जो AGH इंतरिम, क्योंकि जो अंसारुल गज़वा हिंद का पूरा रेडिकलाइजेशन विंग है, उसके साथ ये अपनी एक और विंग तैयार करना चाहते थे जिसका नाम था AGH इंतरिम। इसी वजह से इन्होंने जो अपना ये पूरा नेक्सस, इस गिरोह को बनाया, इस आतंकी संगठन को बनाया। इसमें करीबन 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक डॉक्टर उमर जो कि फिदाइन आतंकी था वो मारा गया। और NIA ने ये सारी डिटेल एक एक अपने इस पूरे चार्जशीट में फाइल की है। अब गंभीरता इस बात की है कि जहां इस पूरे आतंकी संगठन की कमर NIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में तोड़ी है, तो उन लोगों से भी पूछताछ की है जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। इसका मतलब वो आतंकी जो कि इनको मदद कर रहे थे या फिर उनके सिंपथाइजर्स थे, उन सभी के खिलाफ लगातार दबिश डाली जा रही है और मामले को दर्ज करके इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर इस बात को भी देखा गया कि कहीं ये पहलगांव अटैक से जुड़ा हुआ तो नहीं है या फिर इसमें कोई ऐसी लिंक तो नहीं जो कॉमन लिंक हो, लेकिन इसको रूल्ड आउट करते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और फिर ये तय हो गया कि इस धमाके के अंदर TATP जो एक्सप्लोजिव है उसका इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एक्स प्रोफेसर्स उसके अलावा वहाँ पर पढ़ाते थे, तो इसीलिए इनको लैब यानी केमिस्ट्री लैब से पूरा एक्सेस था और ये आसानी से फर्टिलाइज़र लाकर इन्होंने जब लैब में एक केमिकल तैयार करने की कोशिश की, तो वहीं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है उससे बेहद करीब में एक घर किराए पे लिया और वहाँ पर इस पूरे एक्सप्लोजिव को रखा। जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर आई तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दबिश डाली और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लोजिव है वो रिकवर किया गया। शुरुआती तौर पर ऐसा लगा कि कहीं RDX तो नहीं, लेकिन ये रूल आउट करते हुए ये पता लगा कि अमोनियम नाइट्रेट है और ये TATP को तैयार कर रहे हैं इसके जरिए। और जो व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल डॉक्टर उमर ने, यानी वो आतंकी जिसने फिदाइन हमला किया, आतंकी हमला किया, सुसाइड बॉम्बिंग की, दरअसल उसने इस TATP का इस्तेमाल इस अटैक में किया था। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन अब अलग अलग पहलुओं पर है और चार्जशीट अब फाइल हो चुकी है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो अंसारुल गज़वा हिंद इंतरिम के नाम से जो ये आतंकी संगठन चला रहे थे उसकी पूरी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन ये लगातार अपील की जा रही है कि अगर कोई भी आपको संदिग्ध दिखाई देता है तो उसकी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस या फिर अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर दें ताकि हम सब इस पे सचेत और सजग रह सकें।